मेजरली हमने 3 सेक्टर पढ़ लिए थे इससे पहले। एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया था और फॉरेन सेक्टर पढ़ लिया था। अब हमें स्टैग्नेशन देखना है डेमोग्राफिक सेक्टर का। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जब हम सेक्स के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, पॉवर्टी के रिगार्डिंग, बर्थ रेट क्या चल रहा है, डेथ रेट क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, लोगों की पढ़े लिखों की संख्या क्या चल रही है, एक आम व्यक्ति कितना जी पाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या चल रही है, दैट इज अ डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारे कंट्री की। जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली और 200 सालों की गुलामी हम झेल रहे थे, तो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेशन करने आए थे, तो उन्होंने डेमोग्राफिक सेक्टर को भी नहीं छोड़ा था। इस डेमोग्राफिक कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि बहुत तेजी से राइज हो रही थी पॉवर्टी, गरीबी आ गई थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस नहीं हो पा रहा था। लोगों की हेल्थ सैनिटेशन पावर जो थी, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई चल रहे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत लो चल रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई चल रहा था। इन सब के बारे में हम डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट उससे पहले कुछ दो टर्म है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट हमें जानना है। उसमें सबसे पहला टर्म है कि डेमोग्राफिक कंडीशन जो है उसमें ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेक्स, यानी कि सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हर 10 साल में पहली बात तो जनगणना रिपीट होती है, और सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी हमारी कंट्री में वो 1881 का ईयर था। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने हाईलाइट भी कर रखी है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जहाँ पे वो इन द ईयर 1881 में हुई थी, और सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में कहीं ना कहीं जनगणना कराई जाती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1921 का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1921 का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहां पे फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के स्टेज से निकलकर हम सेकंड डेमोग्राफिक की स्टेज में चले गए थे। ये 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 से पहले समय ऐसा था जहां पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थे, यानी कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने लोग पॉपुलेशन गिर भी रही है। लेकिन 1921 के एरा के बाद ये देखा गया कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे राइज ही कर रही है। हमारी पॉपुलेशन आज भी 145 करोड़ पे जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन घटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन 1921 से पहले पॉपुलेशन घट रही थी, लेकिन 1921 के बाद से और आज तक करंट ईयर तक 2026, 27, 28 देखा जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ ही रही है। तो इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम दे दिया गया। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 का, हर 10 साल में सेंसस रिपीट होता है, जनगणना कराई जाती है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बाद से 1921 के बाद से पॉपुलेशन कभी भी गिरी नहीं, बढ़ती ही चली गई। समझ में आ गया? तो इतनी बात समझ में आई। अब हमें पढ़ना है कि कॉलोनियल रूल के दौरान, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके की थी उसके बारे में हमें पढ़ना है कि डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, उसके बारे में मेजरली स्टडी करना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों ने जन्म ले लिया, और एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, दैट इज डेथ रेट और बर्थ रेट। और बर्थ रेट और डेथ रेट उस टाइम पे बहुत ही हाई चल रहा था। बर्थ रेट चल रहा था 48 पर 1000 और डेथ रेट चल रहा था 40 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से 48 बच्चे जन्म ले रहे थे एक साल में, और 1000 बच्चों में से 40 बच्चे मर जाते थे। सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन का केवल और केवल 16% ही पॉपुलेशन जो था हमारा लिटरेट था। तो द ओवरऑल लिटरेसी लेस देन लेवल वाज लेस देन 16%, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट 16% से भी कम था, और फीमेल का तो 7% था ओवरऑल। यानी कि अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो 16% की लिटरेसी रेट चल रही थी, और उस ओवरऑल पॉपुलेशन में भी अगर हम फीमेल की कैटेगरी पकड़े तो 7% थी, क्योंकि लोग फीमेल्स को पढ़ाने में इतना इनिशिएटिव नहीं लेते थे उस टाइम पर। थर्ड, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पुअर थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, हेल्थ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा था, और बहुत सारी उस टाइम पर डिसीजेज भी आ रही थी। ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीजेज बन रही थी। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब बेटा ये होता है कि एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो एक साल का एज होने से पहले, क्या एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो एक साल की एज होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, डेट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और उस टाइम पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई चल रहा था, 218 पर 1000, कि अगर एक साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो एक साल की एज होने से पहले 218,000 पर 1000 बच्चे मर जाते हैं, मतलब 218 बच्चे मर जाते हैं।
दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये चल रहा था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पर क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम पे फूड ग्रेन्स इतना नहीं होते थे, तो ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स 32 साल की होती थी कि एक व्यक्ति अगर 32 साल का हुआ तो जनरली ऑन एन एवरेज 32 साल की उम्र में वो मर जाता था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन जीना, जिसे कहते हैं जीवन कितने साल तक जिएगा, तो वो बहुत कम था, अप्रोक्सीमेटली 32 साल था। ठीक है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि भाई पॉवर्टी गरीबी तो आएगी आएगी, जब वॉर के टाइम चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और हमारे लिए कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो स्प्रेड पॉवर्टी तो बहुत तेजी से बढ़नी थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही थी, हम किसी को भी बेटर लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो पड़ी थी। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी डेमोग्राफिक कंडीशंस को लेकर, कि हाई बर्थ रेट डेथ रेट था। बर्थ रेट 48 पर थाउजेंड और डेथ रेट 40 पर थाउजेंड। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, ओवरऑल पॉपुलेशन का 16% और फीमेल का 7%। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर चल रही थी उस टाइम पे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एक साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक साल की एज होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और वो भी बहुत हाई था, 218 पर थाउजेंड था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड बहुत कम था, अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर तक ही आदमी जन्म ले मर जाता था, मतलब इतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो आई होप, मुझे लगता है आपको डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होंगी कि उस टाइम पे इतना ब्रिटिशर्स का स्टैग्नेशन किस तरीके का था ना। कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर से मिलेंगे अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर, कि अब लोग ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि बहुत लोग प्राइमरी सेक्टर में भी लगे होते हैं, सेकेंडरी में भी लगे होते हैं और टर्शरी सेक्टर में भी लगे होते हैं। कल के स्टडी में हम आपको यही समझाएंगे। आज मैंने आपको डेमोग्राफिक कंडीशन का पूरा ओवरऑल समझा दिया होगा कि किस तरीके की वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़, पॉवर्टी, हाई डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत लो था, हाई इलिटरेट है ना, लिटरेसी रेट बहुत, यानी कि जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी वो बहुत कम थी, बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी चल रही थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी।